अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से क्या बातचीत की और वकला से क्या बातचीत की, अपने घर वालों से क्या बातचीत की जब जेल के अंदर उनका ट्रायल होता है। लोग जाते हैं, जाकर मिलते हैं। फवाद चौधरी साहब भी गए थे, फैसल चौधरी साहब भी गए थे, ये दोनों भाई भी थे। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें, उनके वकला, कुछ सहाफ़ी, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने ना कुछ पोल खोले हैं आज के दिन में, और उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब के बारे में जो अंदाजे और तखमीने लगाए जा रहे थे बाहर से बैठकर, वो अंदाजे कितने गलत साबित हुए एक मरतबा फिर। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये जो रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हो, ये गलत रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा, मैं कोई गिव एंड टेक नहीं करना चाहता, मुझे कोई जाती तौर पे डील नहीं चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं और पाकिस्तान के लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा। ये इमरान खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा है, लेकिन इमरान खान साहब से मांगा क्या जाता है ये भी आज उन्होंने बताया, और बाहर आकर उनकी बहन ने सारा बताया कि कौन सी तीन बड़ी चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया कि जनाब आप ये तीन चीजें मांग रहे हैं, मेरा इसमें ये जवाब है। अब अली जफर साहब ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने वादे किया कि अपने लिए कोई मुझे गिव एंड टेक नहीं चाहिए, अपने लिए कोई लेने और देने की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने कहा, मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। ये तो हर मुल्जिम का हक है कि वो अदालत से कहे कि मुझे जल्दी इंसाफ दिया जाए। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एहतजाजी तहरीक का मैं ऐलान कर चुका हूँ, 5 से 6 दिन में जो मेरी पार्टी की आदत है वो मुझे लायामल देगी, और इमरान खान साहब जब उसको ओके करेंगे तो एहतजाजी तहरीक चल जाएगी। अच्छा, ये इमरान खान साहब बार बार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि तगड़े हो जाओ, अब हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर पैगाम दिया कारकुनों को, और हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं, अब वक्त आ गया है, आप फैसला करें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, वजन नहीं उठा सकते, तो इन ओहदों से अलग हो जाएं ताकि वो लोग आकर काम कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। यानी सादी बात यह है कि डट जाओ या हट जाओ, या तो रास्ते से हट जाए ना, बाकियों के लिए रास्ता छोड़ें, वो आके लड़े, तो या फिर डट जाओ, डट के खड़े हो जाओ। रेसलिंग में आपने देखा है कि जो पहलवान होता है जब वो नहीं लड़ पा रहा होता तो वो जो WWF वाली रेसलिंग हम बचपन से देखते हैं, तो वो दूसरे पहलवान को हाथ लगाता है और हट जाता है बीच में से कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, तो मैं दूसरे पहलवान को हाथ लगा रहा हूँ, ये अंदर आ जाए और आकर मुकाबला कर ले। अब यही जो है वो आलिया हमजा ने भी कहा था, यही इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि डट जाओ या हट जाओ, तगड़े हो जाओ और मुकाबला करो। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई, और तीनों उन्होंने याद कर करके मीडिया को बताई बाहर आकर। एक उन्होंने कहा जी, इमरान खान से पहला जो मुतालबा है जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था वो ये था कि 3 साल के लिए आप चुप हो जाएं। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि यजीद के सामने 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 दिन भी चुप नहीं होऊंगा। ये बात मैंने 2020 में बताई थी वसीम मदामी साहब के सवाल के जवाब में। मैंने उन्हें ये कहा था कि इमरान खान को जब आप निकालेंगे तो वो बनी गाला जाकर नहीं बैठ जाएंगे और जाकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको मुसीबत डाल देंगे, क्योंकि इमरान खान को आप चुप नहीं करवा सकते उसके साथ ज्यादती करने के बाद। वो आदमी सारी जिंदगी दूसरों के लिए आवाज उठाता रहा, वो अपने साथ ज्यादती होने पर चुप रहेगा? वो नहीं रहेगा। उसने कहा 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। आजाद आदमी है ना, तो आजाद आदमी के लिए मुश्किल होता है कि आप उसको दबा लें, उसकी सोच को दबा लें। वक्ती तौर पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैद कर सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है उसकी आजाद तबीयत वो सामने आ जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा 3 साल तो बड़ी दूर की बात है, 3 मिनट भी मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और इस तरह के जो इकदाम किए गए उन पे इमरान खान साहब से कहा गया कि आप इन पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, चलने दें ऐसे ही सिस्टम को।
लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ पे हम कैसे कंप्रोमाइज कर लें। तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं और आपने इदारों को तबाह कर दिया। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो हुआ उसको अगर तस्लीम कर दिया तो पार्टी का मकसद तो खत्म हो गया। दूसरा जवाब इमरान खान साहब का ये है। और तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब से किया जाता है कि 9 मई के ऊपर माफी मांग ले। इस पे तो इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि माफी वो लोग मांगे जिन्होंने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चोरी की, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, तशद्दुद किया, जिन्होंने लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और जिन्होंने लोगों के घर तोड़े। ये कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आके सारी बातें बताई, अलीमा खान ने, और उन्होंने कहा जी ये मुतालबात थे इमरान खान साहब से। लेकिन इमरान खान साहब का जो वाहिद अब मुतालबात हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, जो बेसिक है, यानी ये तो इलेक्शन तो करवाना, ये तो आपका अगला मुतालबा होता है ना कि आप इलेक्शन करें, आगे बढ़ना है तो फिर आप जो है वो इंक्वायरी करवाएं, आगे बढ़ना है तो आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। लेकिन जो बेसिक 2 एलिमेंट है उनके बारे में अलीमा खान ने कहा कि नंबर 1 इमरान खान मांगते हैं रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 इमरान खान मानते हैं जमहूरियत की बहाली। इन 2 चीजों के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये 2 चीजें दी जाए मुझे, मेरे वतन को ये 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ लेकर आए, ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आए। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है। अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले मैं खबरें पढ़ रहा था कि नैब ने सारों के ही मुकदमे खत्म कर दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी हो, राजा परवेज अशरफ हो, पीपल्स पार्टी के लटरम पटरम जितने भी हैं उन सारों के भी, इसी तरह PMLN के जितने भी बंदे हैं उन सारों के भी, शरीफ खानदान के भी, नैब ने सारे केस खत्म कर दिए कि नहीं जी नए कवानीन आ गए, केस खत्म। ये है NRO, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है और जिसको दबाना है ताकतवर ने उसके लिए कोई भी कानून बन सकता है, इद्दत जैसा घटिया केस भी आ सकता है और जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। तो इमरान खान साहब तो ये बातें नहीं मानते जो उनसे मनवाई जा रही हैं। तो फिर कैसे इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो सरनगू करने के लिए या सर झुकाने के लिए या कंप्रोमाइज करने के लिए जब तैयार नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने देगी, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन अगर इसमें इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव कैसे करेगी अगर इमरान खान साहब अपने इसी मौके के ऊपर डट गए तो, ये सवाल पैदा होता है। तो इमरान खान साहब का जो केस है ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो केस लग गया है और 5 जून के लिए लग गया है, यानी ईद से 2 दिन पहले इमरान खान साहब का केस सुना जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये केस अब लग चुका है, इसके बारे में खबर आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत मुमकिन है कि नैब कह दे जी हमें टाइम चाहिए, आप एक पेशी और डाल दें और ईद के बाद की कहेंगी फिर आगे डेट चली जाए। लेकिन हफीज नियाज़ी साहब हैं, कुछ और लोग हैं, वो अभी तक बज़िद है कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई ये फैसला हो चुका है? तो इसके बारे में कुछ मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जो ये फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, अदालत ने तो करना नहीं है। अगर अदालत में और कानून और इंसाफ के मुताबिक होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को तो पिछले साल अगस्त में, सितंबर में बाहर आ जाना चाहिए था, बल्कि उससे पहले बाहर आ जाना चाहिए था जब उनके सारे केसेस खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये फैसला कर लिया कि मजीद गंद नहीं डालना तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का बोझ उठा पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है। वो डरते भी बहुत हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में एक टाउट ने अभी क्लेम किया और वो क्लेम अभी तक वापस नहीं हुआ कि आसिम मुनीर सख्त नफरत करते हैं इमरान खान से, क्योंकि फौजी क़यादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो तो आसिम मुनीर ही है ना, आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, फौजी क़यादत वही है। तो उनके बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। तो कोई तरदीद नहीं आई अभी तक दोनों तरफ से, ना तो टाउट्स की जानिब से आई और ना जिनके टाउट्स हैं उनकी जानिब से आई। बहरहाल मखसूस नशिस्तें छीनने का सिलसिला जो है वो स्पीड जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजेस एक मखसूस साइड पे खड़े हैं कि नहीं जी सीटें हमने देनी है PDM की जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, MQM को, फजल रहमान को देनी है। तो भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी है। जल्दी ऐसे है कि ये चाहते हैं कि शायद
ईद से पहले ही सीटें दे दी जाए मखसूस नशिस्तें PMLN को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को, और देखना इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कैसे करेगा। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है कि अमल दरामद नहीं हो रहा जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी जो है वो इसी बात में समझ रही है कि जितना इसको लंबा किया जाए केस को, जितना अदलिया को बेनकाब किया जाए, जितना इस नाइंसाफी को सारी दुनिया के सामने रखा जाए, बस यही अब एक कामयाबी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये सीटें भी मखसूस नशिस्तें PMLN को देनी चाहिए। इससे उन्हें लगता है कि उनका काम बन जाएगा या मसला हल हो जाएगा जो उनके साथ दरपेश है गुज़िश्ता 3 सालों से। तो देखिए ना, मसला तो हल नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट को पहले लगा इमरान खान को निकालेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि एहतजाज को कुचल देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि PDM को लाकर बैठा देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा इमरान खान को जेल में डाल देंगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि धांधली करवाकर इलेक्शन से कबल मसला हल हो जाएगा, यानी इलेक्शन से कबल उन्होंने इतनी धांधली की कि लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, मसला हल नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इंतखाबी निशान छीन लेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फॉर्म 47 बनाकर उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। अगवा से, जबर से, तशद्दुद से, इंसानों की जबरी गुमशुदगियों से और अगवा बराए बयान से उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्होंने इद्दत और साइफर जैसे घटिया केसेस बनाए, उन्हें लगा कि अब मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। इमरान खान की बीवी और बहनों को गिरफ्तार करने से मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। इमरान खान पे जेल में बदतरीन हालात पैदा कर दिए गए, उन्हें बंद कर दिया गया छोटे से सेल में, बिजली बंद कर दी गई, बहुत परेशान किया गया, सहूलियात ले ली गई। उन्हें लगा मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि एक्सटेंशन मिल जाए आर्मी चीफ को तो मसला हल हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम आने से मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। आईनी बेंच बनाकर मर्जी के जजेस लाकर उनका मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब मखसूस नशिस्तें लेकर 27वीं आईनी तरमीम करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ये मसला हल ही नहीं होना, क्योंकि आप ये मसला हल कर ही नहीं सकते। ये मसला आपका 70 साल से हल नहीं हो रहा और इस वक्त इस मसले का हल पाकिस्तानी अवाम ने ढूंढ लिया है और इस मसले का एक ही हल है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवामी मुंतखब हुकूमत आए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नौकरी करे जिस काम के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, बस ये मसला हल हो जाएगा। अपने दिमाग से जब तक आप सोचते रहेंगे, ज्यादा सोचते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। एक बहुत अजीबोगरीब बात की है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने, उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में वोट को बुनियादी हक कहा गया, तो उनका कहना है जी वोट बुनियादी हक नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी बात है कि वोट बुनियादी हक नहीं है, लेकिन जमहूरियत के अंदर अगर कोई उसकी बुनियाद होती है ना तो वो वोट ही होता है। अगर एक मुल्क में जमहूरियत है तो उसकी बुनियाद वोट के ऊपर है, हर आदमी को वोट का हक होना चाहिए। वो ये कहती है बुनियादी हकूक वो हैं जो लोग लेकर पैदा होते हैं। भाई वोट हर आदमी जब एक स्पेसिफिक उम्र तक पहुंचता है तो वो उसका बुनियादी हक बन जाता है। बच्चा पहले दिन जब पैदा होता है तो तालीम का हक तो उसके पास नहीं होता, यानी वो जिंदा रहने का हक, तहफ़्फ़ुज़ का हक लेकर पैदा होता है, कुछ हकूक उसके होते हैं। लेकिन जब वो 4-5 साल का होता है तो फिर तालीम उसका बुनियादी हक बन जाता है। इसी तरह जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फलानी चीज उसकी बुनियादी हक बन जाती है। तो जिंदगी में जैसे जैसे स्टेजेस में इंसान आगे बढ़ता है उसके हकूक भी बढ़ते हैं, इसी तरह से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो जब एक आदमी वोट डालने की उम्र तक पहुंचता है तो वोट डालना उसका बुनियादी हक है और ये अदालतें बार बार कह चुकी हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स कोट की हैं और ये बहुत परेशान कुन बात है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक नहीं है। ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा कह रही है। ये वही खातून है जिन्होंने काजी फायद ईसा के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था और आज उनका ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि निज़ाम क्या सोच रहा है। ऐसा लगता है कि वोट की अहमियत को खत्म करके कोई और निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या कोई इस मुल्क में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है? क्या एक नई बहस शुरू की जा रही है इस मुल्क में? तो बात यह है कि 2014 का PLD 72 2025 ये एक फैसला है, फिर एक 2014 का फैसला है, फिर एक और जनाब PLD 531 ये सुप्रीम कोर्ट का है,
फिर 2014 का एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है PLD 67, फिर एक और है 2025 का PLD 419, फिर एक और उन्होंने एग्जाम्पल कोर्ट की PLD 206 सुप्रीम कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2015 का, 2025 का, 2014 का, ये मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। और 5-6 फैसलों की एग्जाम्पल तो यहाँ पे कोर्ट कर दी कि यहाँ पे इन तमाम फैसलों ने ये बताया है कि वोट बुनियादी इंसानी हक है, यानी बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है ना, उसके खिलाफ आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोई कानून बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। आइन में लिखे हुए बुनियादी हक को आप किसी तरह भी गसब नहीं कर सकते, कोई कानून उसके खिलाफ आप बना ही नहीं सकते, उससे मुतसादिम आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अब ऐसा लगता है जानबूझकर वोट को बुनियादी हक से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को वोटर्स के खिलाफ या वोट के खिलाफ कुछ भी किया जाए, बुनियादी हक बेशक छीन लिया जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये वोटर की उम्र ही बढ़ा के 25 साल कर दे। नए वोटरों से बहुत परेशान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं, कोई भी घटिया हरकत कर सकती है ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलके। तो पाकिस्तानियों को विजिलेंट रहना पड़ेगा और इन हथकंडों का सामना करना पड़ेगा और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। अभी अमीनुद्दीन खान साहब को बहुत जल्दी है, जो जज है आईनी बेंच के सरबराह, और उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि आपके दलाइल क्या है। ये फैसल सिद्दीकी साहब को बहुत जल्दी जल्दी चला देना, वो कहते मैं दलाल दे दूं, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है आपके दलाल क्या है। उन्होंने कहा जी आपको वही आ रही है। ये अदालत के अंदर इस तरह मामला एक्सपोज हो रहे हैं, जजेस उसको तेज तेज चलाना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं केस को, और PTI के वकील ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो हम इस नाइंसाफी को एक्सपोज करें, और वो उसी के लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, PMLN की सूरत क्या है, जरा ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखें, इसमें आपको नजर आ रहे हैं नीचे नवाज शरीफ, ऊपर आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। अब ये टब्बर अपनी मशहूरी के लिए फील्ड मार्शल की तस्वीर इस्तेमाल करेगा। ये हालात आ गए इनके जूते पॉलिश करने में। और जनाब ये कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो ये तस्वीरें लगा रही है, पूरा टब्बर आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाकर अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। ये इनके हालात हो गए हैं। यौम तकबीर का पोस्टर लगा दिया। आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि अगर आज जनरल बाजवा आर्मी चीफ होता तो क्या उसकी फोटो लगी होती या आपकी लगी होती। या अगर आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि इस साल या अगले साल जब भी वो रिटायर हो जाए उसके बाद उनकी कोई फोटो लगाएगा। इज्जत वो होती है जो लोग आपकी जात की करें और अपने दिल से करें। इज्जत वो नहीं होती जो आपकी पोजीशन की वजह से आपको मिलती है। आप किसी भी पोजीशन में हो, आपकी इज्जत होनी चाहिए। इमरान खान कल वजीर आजम था, उसकी वजीर आजम के तौर पे इज्जत थी। आज वो वजीर आजम नहीं है, ये कौम उसकी पहले से ज्यादा बढ़ के दिल से इज्जत करती है। इज्जत वो है जो आप कमाते हैं अपने किरदार के जरिए से, अपनी पोजीशन के जरिए से। इज्जत, ये इज्जत लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। आने वाला आर्मी चीफ है, वो भी डंडा चलाएगा, ये सारे बूट पॉलिश उसके साथ मिल जाएंगे, उसके जूते पॉलिश करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे। तो ये जूते पॉलिश करवाने से इज्जत नहीं होती, एहतराम नहीं होता। तारीख में अपना अच्छा नाम लिखवाना चाहिए, और तारीख लिखी जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है सारा कोई रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज सामने आ रही है। और शरीफ खानदान ने अपनी सियासत को किस हद तक बर्बाद कर दिया कि जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे, जो आइन और जमहूरियत की बात करते थे, जो इकदार की सियासत की बात करते थे, आज उनकी सियासत सिर्फ इस बुनियाद पे खड़ी है कि आर्मी चीफ का हाथ उनके सर के ऊपर है और आर्मी चीफ की तस्वीर उनके पोस्टर्स के ऊपर लगी हुई है। उन्हें अपना इलेक्शन लड़ने के लिए आर्मी चीफ की फोटो लगानी पड़ती है फील्ड मार्शल की। वो बेचारे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये बेचारों के हालात हैं। अब इन हालात के अंदर वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने पर जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर दिया गया। यानी ये मैं आपको एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उनका ट्वीट आपको बताता हूँ। ये फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने गए थे। इनकी फैमिली के लोग, खवातीन और बच्चे थे, उन सारों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ईद उनकी जेल में गुजरे। अब ये पहली मर्तबा है कि फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने की सजा पाकिस्तान में ये मिल रही है कि जो फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए खवातीन और बच्चे निकले थे, वो अपनी ईद जो है वो जेल में मनाएं।
ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर कहा कि बेगैरती के ऊपर बेगैरती, शहबाज हुकूमत और उनके सरपरस्तों के इशारे पर हुमैरा तैयबा से शहबाज शरीफ को तो आप बदनाम ही करते हैं सेनेटर साहब, असल में तो सिक्का किसी और का चलता है इस मुल्क में। बताते हैं जी कि नाम ले रहे हैं 7 बच्चों के, बड़ों के, दीगर साथी हैं। गजा को 10 दिन के लिए, जो असीराने गजा हैं उनको 10 दिन के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया है और अगली पेशी ईद उल अजहा के दिन रख ली गई है। गोया इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये लोग हर सूरत में ईद अडयाला जेल में ही गुजारें। डिप्टी कमिश्नर साहब और मजिस्ट्रेट फरमाते हैं कि उनका जुर्म नाकाबिले ज़मानत है। गोया गजा के लिए इस्लामाबाद में आवाज़ उठाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। इसको कहते हैं इसराइल नवाजी, ये होता है इसराइली लॉबी। हमारी मज़ामत जारी रहेगी। मैं हैरान होता हूँ कि ये इमरान खान को कहते थे लॉबी, इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशंस लगाते थे, खुद वही सारे काम कर रहे हैं। अंदाजा करें आप, यानी मैं हैरान होता हूँ इन्होंने जो जो एलिगेशन इमरान खान के ऊपर लगाया ना, वो सारा इनको खुद चाटना पड़ा, वो सारा इनके सामने आ गया। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस जगह बैठी हुई है कि वो दुनिया को ये साबित करने पे लगी है कि जनाब इसराइल के खिलाफ जो भी पाकिस्तान में एहतजाज करता है, देखें हम निशानी व्रत बना देते हैं और बाकायदा उनके क्लिप्स बनाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है और शाबाश वसूल की जाती है। वहां पे एक वफद गया हुआ था, उन्होंने ये बातें की हैं वहां जाके, मैं नहीं कह रहा, ये वो जो वफद गया हुआ था उन्होंने ये बातें की हैं। नाज़रीन, और हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब ये हैं कि अबूदर सलमान नियाज़ी साहब ने 2 चीज़ें रिपोर्ट की हैं और ये दोनों चीज़ें बड़ी खौफनाक हैं। उन्होंने कहा जी कि कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी बंद है ना, खास तौर पे वो कैदी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। 8-8 घंटे उनकी बिजली बंद कर देते हैं और वो बंदिश जानबूझकर करते हैं और उनकी बेतौकीरी की जा रही है और उनके जो बिस्तर हैं उनके ऊपर जूतों समेत जो जेल का अमला है वो चढ़ जाता है। तो इस किस्म की गंदी हरकतें उनके साथ की जा रही हैं और लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वजह यह है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने माफ़ी मांग ली उन्हें छोड़ देंगे, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उनके साथ फिर इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी करप्शन एक सामने आई है। नेक्स्ट वीलॉग में बात करते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने